नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विद बिहारी पटेल में। आज हम ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाले शिवपुरी ज़िले के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके पहले भी हम अन्य संभाग के और ज़िलों के बारे में वीडियो डाल चुके हैं। तो आप मध्य प्रदेश की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें MPGK पूछा जाता है, तो MPGK के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। तो हम देख लेते हैं शिवपुरी ज़िले के बारे में। जो शिवपुरी ज़िला है, इसका नामकरण भगवान शिव के नाम पर किया गया है। तो भगवान शिव के नाम पर इस नगरी का नाम शिवपुरी रखा गया है। इसे प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी कहा जाता है। तो प्रदेश की यानी मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी का दर्जा कैसे प्राप्त है? तो शिवपुरी ज़िले को प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी कहा जाता है। ओके, यह जिला सिंध नदी के तट पर अवस्थित है। यदि क्वेश्चन आता है कि शिवपुरी जिला किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो शिवपुरी जिला है सिंध नदी के तट पर बसा हुआ है। तो हम बात कर लेते हैं तहसीलों की। तो शिवपुरी जिले के अंतर्गत 8 तहसीलें आती हैं। कितनी तहसीलें आती हैं? 8 तहसीलें आती हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी। बदरबास, करेरा, खनिया, धान, कोलारस, नरवर, पिछोरे, पोहरी और शिवपुरी। तो शिवपुरी जिले के अंतर्गत कितनी तहसीलें आती हैं? 8 तहसीलें आती हैं। हम मैप में भी देख सकते हैं। ये पोहरी, शिवपुरी, नरवर, करेरा, पिछोरे, कोलारस और बदरबास। तो इस प्रकार से शिवपुरी जिले के अंतर्गत कितनी तहसीलें आती हैं? 8 तहसीलें आती हैं। यह सिंध नदी के तट पर बसा हुआ है। ये जो पॉइंट बताए जा रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, हम बात करते हैं शिवपुरी जिले के सीमा की, यानी इस जिले की सीमा किस किस जिले से या किस राज्य से लगती है। तो इस जिले की सीमा ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर, गुना और शिवपुरी जिले के साथ साथ टीकमगढ़ जिले को भी छूती है। ये तो हो गई जिलों की बात। आप मैप में भी देख सकते हैं। ये है शिवपुरी जिला। तो शिवपुरी जिला है, ये है। तो इसकी सीमा दतिया से लग रही, ग्वालियर से लग रही, शिवपुर से लग रही है और इसके साथ में कुछ अशोकनगर से लग रही है और गुना से भी लग रही है और कुछ टीकमगढ़ से भी। ओके, ये तो हो गई किसकी, यानी मध्य प्रदेश की जिले के साथ इसकी सीमा लगती है। यदि हम बात करते हैं कि अन्य राज्यों के साथ भी क्या सीमा लगती है, तो हाँ, इसके अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश से के साथ भी इसकी सीमा लगती है। इधर कुछ राजस्थान है, यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर कुछ उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है शिवपुरी जिले की। ओके, इसके बाद अन्य फैक्ट भी हम शिवपुरी जिले के अंतर्गत देख लेते हैं। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी में स्थित है। यदि हम अन्य ट्रिक से इसको याद करने की कोशिश करें तो करेला को मीन्स हम समझ सकते हैं करेला। तो करेला यानी एक प्रकार का विष होता है, यानी कड़वा होता है। तो विष पान किसने किया था? शिव जी ने किया था, है ना। तो विष का पान शिव जी ने किया था। तो शिव जी से शिवपुरी, यानी करेला से करेला और शिवपुरी। यह अभ्यारण्य 202 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो जो करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य है कितने में स्थान में फैला हुआ है? 202 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। एवं इसमें कांटेदार वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य में? कांटेदार वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। ओके, तो सोन चिड़िया का भी इसमें संरक्षण किया जा रहा है। सोन चिड़िया को हम सुनहरी चिड़िया भी बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी सोन चिड़िया का वैज्ञानिक नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसका संरक्षण किया जा रहा है, किंतु वर्तमान में सोन चिड़िया इस अभ्यारण्य में देखने को नहीं मिलती है।
क्योंकि अतः इस उद्यान का दर्जा समाप्त होने की कगार पर है। ये जो करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, पहले इसमें तो पाई जाती थी सोन चिड़िया, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर अब सोने चिड़िया देखने को नहीं मिलती है, इसलिए जो यह अभ्यारण्य का उद्यान का दर्जा समाप्त होने की कगार पर है करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य। और इस अभ्यारण्य में काले हिरण भी पाए जाते हैं। काले हिरण यानी इसको बोलते हैं ब्लैक बक भी पाए जाते हैं। ओके, यह सभी यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो हम लगाएंगे करेरा से करेला यानी कड़वा होता है, तो यानी विष का पान किया था शिव जी ने, तो इससे हमें याद आ जाएगा शिवपुरी में करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य। अब इस बात करते हैं यहाँ पर और भी माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो यह शिवपुरी में आगरा मुंबई रोड, कौन सी यानी आगरा से मुंबई रोड और झांसी शिवपुरी के बीच में NH3 पर, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH3 पर। NH3 यह है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। तो कहाँ पर है, NH3 पर आगरा मुंबई रोड और झांसी शिवपुरी के बीच में यह माधव राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, जिसका क्षेत्रफल 157.58 वर्ग किलोमीटर है। यह भी हमें याद रखना है। माधव राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, 157.58 वर्ग किलोमीटर। इस उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन और सांख्य सागर झील भी अवस्थित है। तो हमें याद रखना है कौन सा भवन, जॉर्ज कैसल भवन और सांख्य सागर झील भी अवस्थित। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, शिवपुरी में है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 157.58 वर्ग किलोमीटर। तो जॉर्ज कैसल भवन कहाँ पर स्थित है, माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। ओके, और सांख्य सागर झील भी। तो हम और जॉर्ज कैसल भवन के बारे में और जानकारी देख लेते हैं। यह जॉर्ज कैसल भवन क्या है। तो ये जो जॉर्ज कैसल भवन है, यह जो माधव नेशनल पार्क है, इसके ऊपरी भाग पर यह बना हुआ है। यह महल 1911 में जीबाजीराव सिंधिया के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था, जीबाजीराव सिंधिया के द्वारा 1911 में बनवाया गया था। किसने बनवाया था, जीबाजीराव सिंधिया ने बनवाया था। जॉर्ज कैसल भवन की बात कर रहे हैं हम। तो इसका निर्माण कब हुआ, 1911 में। किसके द्वारा, जीबाजीराव सिंधिया के द्वारा। यह क्यों बनवाया गया था हम देख लेते हैं। जो इंग्लैंड के एक राजा थे, कौन से राजा, जॉर्ज पंचम। इंग्लैंड के राजा थे जॉर्ज पंचम। इनके एक रात के विश्राम के लिए इस महल का निर्माण किया गया था। सिर्फ और सिर्फ एक रात के लिए अपने यहाँ शिकार करने आए थे, तो उनके लिए इस महल का निर्माण किया गया था। आप इमेज में देख सकते हैं कितना सुंदर महल का निर्माण करवाया गया था, सिर्फ और सिर्फ एक रात के लिए। ओके, तो और यहाँ से जो पर्यटक देखने के लिए जाते हैं, करधई के जंगल और मनोरम दृश्य देखे जाते हैं। वहीं पर एक प्रसिद्ध जंगल है, कहाँ, करधई के जंगल। तो इसी भवन पर से उसको देख सकते हैं। तो यदि क्वेश्चन आता है कि जॉर्ज कैसल भवन कहाँ पर स्थित है, तो हम आंसर लगाएं शिवपुरी में। शिवपुरी में कहाँ पर स्थित है, जो माधव नेशनल पार्क है उसी के अंदर अवस्थित है। और यह इसका निर्माण क्यों किया गया था, इसका निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि जो इंग्लैंड के राजा थे जॉर्ज पंचम, वे बाघ का शिकार करने के लिए अपने यहाँ एक दिन के लिए ठहरने के लिए आई थी, तो उनके लिए यह गृह बनाया गया था। और अन्य पॉइंट देख लेते हैं। तो तात्या टोपे की समाधि है शिवपुरी में। जो तात्या टोपे हैं, इनको जो फांसी दी गई थी, तो उनकी समाधि बनी हुई है। तो 18 अप्रैल कब, 18 अप्रैल 1959 को, 18 अप्रैल 1959 को हमें डेट भी याद रखना है कि 18 अप्रैल 1959 को शिवपुरी के जंगलों में मेजर मीडे ने, किसने, मेजर मीडे ने षड्यंत्र पूर्वक स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे को पकड़ा, है ना। उसने षड्यंत्र रच करके तात्या टोपे को पकड़ा था। कहाँ पकड़ा था, शिवपुरी के जंगलों में, और उन्हें फांसी दी गई थी। कब, 18 अप्रैल 1959 को। इनका स्मारक शिवपुरी में कहाँ पर स्थित है, जाधव सागर के पास। कहाँ पर स्थित है, जाधव सागर के पास में इनका स्मारक बना हुआ है, जाधव सागर के पास। तो हमें याद रखना है कि तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर स्थित है, शिवपुरी में। कहाँ पर है, जाधव सागर के पास। 18 अप्रैल 1959 को इनको पकड़ा गया था, फांसी दी गई थी।
और अन्य पॉइंट देख लेते हैं हम शिवपुरी जिले के बारे में। शिवपुरी जिले में कत्था कारखाना भी अवस्थित है। कौन सा कारखाना है? शिवपुरी जिले में कत्था कारखाना भी अवस्थित है। ओके, तो कौन सा कारखाना है? कत्था कारखाना है शिवपुरी जिले में। हमें याद रखना है कि यदि क्वेश्चन आता है कि कत्था कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो शिवपुरी में कत्था कारखाना स्थित है। शिवपुरी के अमोल पाठा नामक स्थान पर, कहाँ पर? अमोल पाठा नामक स्थान पर प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना की गई है। कौन सा सिस्टम बनाया गया है? सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला टेलीफोन की स्थापना करी गई है। कहाँ पर? शिवपुरी के अमोल पाठा नामक स्थान पर। अमोल पाठा नामक स्थान पर सौर ऊर्जा से संचालित टेलीफोन की एक्सचेंज की स्थापना की गई है। पीर बुधन का मेला, कौन सा मेला? पीर बुधान का मेला कहाँ पर लगता है? शिवपुरी में। यह कहाँ पर लगता है? तो शिवपुरी के सनबारा नामक स्थान पर। कहाँ पर लगता है? शिवपुरी के सनबारा नामक स्थान पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? अगस्त सितंबर माह में। अगस्त सितंबर माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि 250 साल से अधिक पुराना है। जो पीर बुधन का मेला है यह 250 साल से अधिक पुराना मेला है और शिवपुरी के सनबारा नामक स्थान पर लगता है और अगस्त सितंबर माह में लगता है। इस मेले का आयोजन मुस्लिम संत थे कि कौन से? पीर बुधान, इनकी कब्र के पास आयोजित किया जाता है। मुस्लिम संत कौन थे? पीर बाबा या पीर बुधन, तो इन्हीं के कब्र के पास इस मेले का आयोजन किया जाता है। शिवपुरी से NH3 और NH25 होकर के गुजरते हैं। नेशनल हाईवे 3 और नेशनल हाईवे 25। ओके, तो यहाँ से गुजरते हैं। कितने गुजरते हैं हमें याद रखना है। शिवपुरी से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। अन्य पॉइंट देख लेते हैं। भीमपुर नामक स्थान पर, भीमपुर एक स्थान है शिवपुरी में, भीमपुर नामक स्थान पर परमाणु ग्रह प्रस्तावित है। कौन सा ग्रह? परमाणु ग्रह प्रस्तावित है भीमपुर नामक स्थान पर। परमाणु ग्रह यानी परमाणु ग्रह की यदि हम बात करें तो यह एक विद्युत ऊर्जा संयंत्र स्थापित होना है वहां पर। शिवपुरी से गुजरने वाली नदियां, शिवपुरी से गुजरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? पार्वती, सिंध, कूनू और बेतवा। तो 4 नदियां हैं वहां से गुजरती हैं, पार्वती, सिंध, कूनू और बेतवा। शिवपुरी जिले में प्रदेश का वन महाविद्यालय भी स्थित है। कौन सा? प्रदेश का वन महाविद्यालय स्थित है शिवपुरी जिले में। तो हमें याद रखना है। ITBP, कौन सा? ITBP शिवपुरी की करेरा, जो करेरा हमने तहसील बताई थी वहां पर ITBP मीन्स इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स। ITBP का फुल फॉर्म है इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स, यानी जो तिब्बत की फोर्स होती है, पुलिस फोर्स, यानी जो चीन भारत की सीमा है ना तिब्बत, वहाँ की जो पुलिस फोर्स है उसका मुख्यालय अवस्थित है। कहाँ पर? छावनी अवस्थित है करेरा में। शिवपुरी साइबेरियन प्रवासी पक्षियों का शरण स्थल है। कौन से पक्षियों का शरण स्थल है? तो जो साइबेरियन पक्षी होते हैं तो उनका शरण स्थल है। यानी ये साइबेरिया एक देश है या स्थान है जहाँ से पक्षी कुछ समय के लिए उड़ करके भारत के शिवपुरी नामक स्थान पर आते हैं और कुछ समय तक निवास करते हैं, फिर वहाँ से अपने स्थान को चले जाते हैं। तो यह जो साइबेरियन पक्षी होता है ना, उनका शरण स्थल है। हम बात करते हैं नरवर का किला। तो महाभारत के समय का एक नगर है, यानी मध्य युगीन समय का, महाभारत के समय का एक नगर है नरवर। हमने बताया नरवर एक तहसील भी है। तो नरवर या राजा नल और दमयंती की प्रणय गाथा के लिए विख्यात है। यानी प्रणय गाथा यानी जो प्रेम प्रसंग की बात होती है, उनका प्रेम प्रसंग यहाँ का बहुत ही विख्यात है। कौन कौन सी? राजा नल और दमयंती का प्रेम प्रसंग के लिए यह नरवर बहुत ही विख्यात है। और यह जो किला है यह सिंध, यहाँ पर एक नरवर में एक किला स्थित है, तो यह कहलाता है नरवर का किला। तो यह सिंध नदी के पूर्व में स्थित है। सिंध नदी है उसके पूर्व में यह किला स्थित है, जो कि शिवपुरी से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है? 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
और यह किला मध्ययुगीन समय का है। दोस्तों आप इमेज में देख सकते हैं शिवपुरी से कितने दूरी पर पड़ता है, 14 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आप इमेज में देख सकते हैं यह किला कितना सुंदर बनाया गया है, नरवर का किला है ना। तो यह नरवर प्रेम प्रसंग के लिए भी विख्यात है। ओके, अब अन्य पॉइंट देख लेते हैं। भदैया कुंड, कौन सा कुंड है? भदैया कुंड। शिवपुरी जिले में एक सुखाया नदी और भदैया कुंड भी स्थित है। कौन सी नदी? सुखाया नदी और भदैया कुंड। आप इमेज में देख सकते हैं यह एक भदैया कुंड है। कौन सा कुंड है? भदैया कुंड है, जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है और मनोरम दृश्य है। दोस्तों एक पॉइंट बताना भूल गए हैं, ये जो माधव नेशनल पार्क था एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। हमने देखा शिवपुरी का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है, ठीक। अब इसे प्रथम मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है प्रथम पर्यटन नगरी कौन सी है मध्य प्रदेश की? शिवपुरी। इसकी 8 तहसीलें हैं, 8 तहसीलों के बारे में हमने देखा। इसकी सीमा की बात करते हैं तो इसकी सीमा श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, गुना, अशोक नगर और टीकमगढ़ से भी लगती है। ओके, और यदि इसकी हम राज्यों से बात करें तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी लगती है। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है शिवपुरी में। ओके, और माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है यह है माधवराव सिंधिया राजा थे जो इनका शिकार स्थल हुआ करता था पहले, अतः इसी के नाम पर इनका नाम माधव राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। जो माधवराव सिंधिया के नाम पर इसका नाम माधव राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। इसके अंदर जॉर्ज कैसल भवन है जो कि ऊपरी पहाड़ी पर बना हुआ है। हमने देखा था बाजीराव सिंधिया ने इसका निर्माण करवाया था 1911 में। ओके, तात्या टोपे की समाधि है शिवपुरी में। कत्था कारखाना स्थित है। पीर बुधन का मेला लगता है और NH3 और NH25 यहाँ से गुजरता है। तो नेशनल हाईवे 3 और 25 है ना, NH3 है जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। प्रदेश का वन महाविद्यालय स्थित है। नरवर का किला है। भदैया कुंड भी अवस्थित है। दोस्तों इस प्रकार से हमने शिवपुरी जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी देखी। जो भी हमने एग्जाम में आ सकते हैं पॉइंट IMP हमने सभी इसमें इंक्लूड किए हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल सक्सेस विद बिहारी पटेल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में आप हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और आप बेल आइकन ही प्रेस कर लें इसी तरह की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।